नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सपना मदेश और आप देख रहे हैं जगत न्यूज 24। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। बंटालाब ब्रिज हादसा, 2 शव बरामद। डिप्टी सीएम ने मौके का किया दौरा, जांच के आदेश दिए। जम्मू के बंटालाब में पुल गिरने की जगह से आज 2 शव बरामद किए, जबकि बचाव अभियान दूसरे दिन भी जारी रहा। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने हालात का जायजा लेने के लिए बंटालाब में पुल गिरने की जगह का दौरा किया। उनके साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, एसडीआरएफ और पीडब्ल्यूडी के सीनियर अधिकारी भी थे। जगह बंटालाब ब्रिज, जम्मू का बाहरी इलाका। हताहतों की संख्या, अब तक 2 शव बरामद हुए, बाकी लापता लोगों की तलाश जारी। रेस्क्यू ऑपरेशन एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस और लोकल वॉलंटियर काम पर है। कारण गिरने का सही कारण अभी पता नहीं चला। शुरुआती रिपोर्ट्स में स्ट्रक्चरल फेलियर की बात कही गई है। डिप्टी सीएम के निर्देश, मौके का मुआयना करते और रेस्क्यू टीमों से मिलने के बाद डिप्टी सीएम ने जानमाल के नुकसान पर दुख जताया। उन्होंने निर्देश दिए रेस्क्यू और रिकवरी ऑपरेशन में तेजी लाए। मृतकों के परिवार को एक्स ग्रेटिया रिलीफ जिम्मेदारी तय करने के लिए एक टेक्निकल कमेटी से समय पर जांच, इलाके के सभी कमजोर पुलों का सेफ्टी ऑडिट। उन्होंने लोकल लोगों से भी बात की और सरकार से पूरी तरह मदद का भरोसा दिलाया। एडमिन का बयान, जिला प्रशासन ने कहा कि मलबा हटाने का काम चल रहा है और ट्रैफिक को डायवर्ट कर दिया गया। लोगों को मौके पर न जाने और एजेंसियों के साथ सहयोग करने की सलाह भी दी गई। बंटालाब जम्मू पुल गिरने की घटना, 2 शव बरामद। अभी भी एक की डेड बॉडी जो एसपी साहब कह रहे हैं कि अभी भी वो मिली नहीं है, तो अभी वो लगे हुए हैं उसको रिकवर करने के लिए। लेकिन ये एक ऐसा दुख भरा हादसा है जिसको जितना भी कंडेम किया जाए वो कम है। और कहीं ना कहीं जो आप कह रहे हैं लैप्सेस की बात कर रहे हैं, जो भी लैप्सेस जिसके लेवल पे होंगे, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट होगा, क्योंकि मुझे ये कह रहे हैं, मेरे इंजीनियर कह रहे हैं, क्योंकि मैंने जब चीफ मिनिस्टर को पूछा है एडब्ल्यू और जेई को, क्योंकि मैंने वहीं से माता वैष्णो देवी से कहा था इनको सस्पेंड कर दो, इन्होंने सस्पेंड कर दिया है। एक्जन को मैं अटैच करने के लिए मैंने बोल दिया है। ठेकेदार को हम ब्लैकलिस्ट करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ खाली यहाँ बात खत्म नहीं होगी। जैसे ये मुझे कह रहे हैं कि पीएचई डिपार्टमेंट में उसको लिखा गया कि सीपेज होती है, उसको सीपेज को ठीक किया जाए। और अगर पीएचई के ऑफिसरांस या उनके इंजीनियर्स की कहीं कोताही पाई जाएगी तो वो भी बख्शी नहीं जाएगी। और मेरा जहां तक ताल्लुक है कि खाली ये नहीं कि मैं यहाँ, मैंने अपने इंजीनियर चीफ को कह दिया है कि 5 डेज के एक टाइम बाउंड इंक्वायरी करिए और 5 दिन के अंदर अंदर मुझे इसकी रिपोर्ट दीजिए। अगर मेरे इंजीनियर्स की, पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर्स की गलती होगी, आज ये सस्पेंड किए हैं, अगर मुझे डिसमिसल के लिए भी जाना पड़ेगा हम डिसमिस करेंगे, क्योंकि क्वालिटी ऑफ वर्क के साथ कहीं कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। और हमने हमेशा, जब से ये उमर अब्दुल्ला सरकार बनी, मैंने अपने इंजीनियर्स को, क्योंकि मैं इंचार्ज मिनिस्टर पीडब्ल्यूडी होने के नाते, अगर मैं अभी रात को मैं यहाँ 12 बजे पहुंचा हूँ ठट्ठर में, बंतलाव में, तो आप समझ सकते हैं कि सरकार कितना इसको सीरियस लिया है इस हादसे को। हम नहीं कि कोई एक हादसा हुआ और उसको छोड़ दिया, नहीं। ये जाने हमारे लिए जो गई हैं बड़ी कीमती हैं। बेशक गरीब थे लेकिन हमारे लिए कीमती हैं, क्योंकि अपने घरों के लिए बड़े इंपॉर्टेंट थे, एक रोजगार का सहारा थे। तो इसलिए किसी की भी गलती पाई जाएगी, चाहे वो पीडब्ल्यूडी की पाई जाएगी, चाहे वो पीएचई की पाई की जाएगी, जिसकी भी गलती पाई जाएगी वो बख्शा नहीं जाएगा। मैंने डीआईक्यूसी टीम को भी कह दिया है, मैंने उनको अलग से एक इंक्वायरी के लिए बोल दिया है। जो मेरी जो अपनी डीआईक्यूसी का जो चीफ इंजीनियर है हमारे अतुल जी, मैंने उनको भी कह दिया वो एक अलग से इंक्वायरी करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि फिलहाल जो एक डेड बॉडी नीचे दबी है उसको रेस्क्यू कर रही है पुलिस यहाँ है, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ खड़ी है, इंजीनियर पीडब्ल्यूडी के यहाँ खड़े हैं, चीफ इंजीनियर और इंजीनियर चीफ यहाँ मौके पे खड़े हैं। तो लिहाजा फिलहाल प्रायोरिटी यही है कि इसका डेड बॉडी को रेस्क्यू किया जाए। और दूसरा, उसके बाद जो भी मैंने कहा है कि जो भी जिम्मेवार होगा किसी को नहीं बख्शा जाएगा, चाहे वो ठेकेदार होगा, चाहे वो डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी के होंगे, चाहे वो, जैसे ये पीडब्ल्यूडी वाले कहते हैं पीएचई वाले भी हैं, उनको भी हमने कहा अगर वो भी होंगे तो मैं ऑनरेबल मिनिस्टर जो जल शक्ति के हैं जावेद राणा साहब, मैं उनसे भी बात करूंगा। मतलब किसी भी जगह कहीं भी उमर अब्दुल्ला सरकार कहीं कोई बर्दाश्त नहीं करेगी कि लोगों के साथ कोई जाती हो। और ये हादसा हम आखिरी हादसा करना चाहेंगे। ऐसा हादसा मेरा रब, मेरी माँ वैष्णो कभी न करे कि दोबारा रिपीट हो। वो तभी रोका जा सकता है जब आज हम एक सख्ती करेंगे, कल इनको सबक हो जाएगा। कभी भी वो ऐसा हादसा करने की कोशिश ना इंजीनियर करेंगे, ना ठेकेदार करेंगे, ना कोई एजेंसी करेंगे। बताया जा रहा है सर यहाँ पे सेफ्टी लैप्सेस तो आप इसक्यों करने दीजिए। सेफ्टी लैप्सेस से सर यहाँ पर इस तरह के बहुत जगह पे काम करते हैं। मैंने कहा ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें जगत न्यूज 24 और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।